ये सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता है, जो कि एम्स दिल्ली के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर के द्वारा कोऑर्डिनेटेड है। ये सेंटर राजस्थान के अंदर जो वर्तमान में 4 जगह चल रहा है, जिसके अंदर बीकानेर है, पाली है, एम्स जोधपुर है और अजमेर है। और इस सेंटर के तहत जो हमने पिछले वर्ष इसमें अप्लाई किया था और उसी के द्वारा उन्होंने हमारे सेंटर की जो यहाँ डिपार्टमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं को देखते हुए हमारे को ये सेंटर अलॉट किया था। सर, ये जो नशा लग रही है क्यों देखो, हर जगह नशे के मरीज़ बढ़ रहे हैं और इसके नशे के उपचार के लिए लिमिटेड संसाधन उपलब्ध होने के लिए है और इसको देखते हुए और चीज़ें नॉर्मल हो और नशे का उपचार अच्छे ढंग से हो और एक जो कि अपने देश का सबसे अपेक्स सेंटर है वो इसको कोऑर्डिनेट करके उनकी देख रेख के अंदर ये सेंटर संचालित हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इससे जो नशा करने वाले मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। देखो, वैसे तो नशे के लिए हर एक उम्र के मरीज हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, पर मोस्टली युवा वर्ग इस के अंदर ज़्यादा हमारे इलाज के अंदर आ रहे हैं और उनका हम उपचार कर रहे हैं। नशे के अंदर 2 तरह की कैटेगरी के अंदर नशा यूज किया जाता है। उसमें एक कैटेगरी है लिसिट सब्सटेंसेस। लिसिट का मतलब जो कि जैसे शराब है, तंबाकू है, उस तरह के मरीज़ हमारे मुख्यतः आ रहे हैं। और इसके अलावा इलिसिट सब्सटेंस के लिए जैसे अफीम, डोडा और स्मैक, हेरोइन, इस तरह के मरीज़ भी हमारे पास में आ रहे हैं। साथ में कई नशे से संबंधित मरीज़ जैसे कि जो ट्रीटमेंट के लिए उपयोग में ली जाती दवाइयाँ, उनका भी नशा करने लग जाते हैं, जैसे कि कोडीन सिरप है, कुछ ट्रेमाडोल टैबलेट्स हैं और प्रीगाबालिन वगैरह, इस तरह के मरीज़ भी आ रहे हैं। साथ में भांग, गांजा, चरस, इस तरह के मरीज़ भी हमारे। देखो, हमारे इस एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी के अंदर हम इसके अंदर डॉक्टर भी उसका प्रॉपर असेसमेंट करके, साथ में काउंसलर का द्वारा भी असेसमेंट होता है। तो इसमें दवाइयों के साथ में हम काउंसलिंग और उनकी फैमिली को कैसे इन्वॉल्व किया जाए, इस द्वारा हम पूरा उनका ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर जो एम्स दिल्ली के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर के द्वारा जो दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जा रही है, वो इसके अंदर अलग अलग नशे के लिए अलग अलग दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जा रही है और वो दवाइयाँ मरीज़ को डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन क्या है, उसके आधार पर हम असेस करके उनको उसी के हिसाब से उपचार देते हैं। ये हमारे हर महीने नार्को कोऑर्डिनेशन की कमेटी की मीटिंग होती है, तो उसमें हमारा जो कि कलेक्टर महोदया के निगरानी के अंदर जैसे अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी, तो उसके अंदर सारे डिपार्टमेंट जो इससे संबंधित है उनकी मीटिंग के अंदर डिस्कशन किया जाता है कि कैसे इस नशे की जो प्रवृत्ति है और नशा समाज के अंदर नशे की प्रवृत्ति को कम कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में डिस्कशन होता है और उसके हिसाब से जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसकी पालना की जाती है। आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे, परिवार वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जन को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि नशा नाश है, तो इससे हमेशा बचें। और हाँ, परिवारजनों को यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने परिवारजनों, विशेष तौर से युवा पीढ़ी और बच्चों का ध्यान रखें कि कहीं वो इस नशे की गिरफ्त में तो नहीं आ रहे हैं। और यदि कोई व्यक्ति नशे की गिरफ्त में आ गया है और उसको दिक्कत हो रही है, तो हमारे विभाग
मानसिक रोग एवं नशा मुक्ति विभाग पीबीएम अस्पताल में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी मतलब नशा मुक्ति केंद्र चल रहा है, जिसके अंदर उपचार की सुविधाएं उपलब्ध है और वो इस सुविधाओं का फ़ायदा उठा के नशे की जाल से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर चिट्ठा कैनाबीस वाले आते हैं, जितने भी इलिसिट ड्रग्स हैं वो सारे पेशेंट्स आते हैं। ट्रेमाडोल है, प्रीगैबलिन है, उन सब के जो विड्रॉल्स हैं वो सारे पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं। उनके पहले मेडिसिन के थ्रू उनको ठीक करते हैं, फिर उनको काउंसलिंग की भी नीड होती है, क्योंकि इससे उनके बिहेवियर, ऑक्यूपेशनल, फाइनेंशियल सब एरियाज़ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो उन सब एरियाज़ पे हम लोग वर्क करते हैं। फैमिली काउंसलिंग भी करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फैमिली पे ही इम्पैक्ट पड़ता है। उनको ज़्यादा ये समझना ज़रूरी है कि जो पेशेंट नशा लेता है वो पहली बार सिर्फ मज़े के लिए लेता है, बाद में वो उस मजबूरी में लेना पड़ता है उसको। तो ये ज़रा फैमिली वाले उनको बहुत सपोर्ट की बहुत नीड होती है। ये जो उनकी जर्नी होती है ना, इस जर्नी में उनको बहुत सपोर्ट की नीड होती है। बीकानेर बॉर्डर लगता है, और आप मादक पदार्थ की तस्करी होती है, तो देखा जाए कौन-कौन से हीरोइन चिट्टा और अधिकतर केसेस कौन-कौन से आते हैं? सर ज़्यादातर तो इसमें और एमडी, अभी बीकानेर में एमडी का काफ़ी रोल ये भी केसेस बहुत हैं अभी ज़्यादा। जी। और मैडम इसके अलावा यहाँ पे काउंसलिंग भी चलती है, अदर के हमारे पास साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के भी आते हैं केसेस। किस प्रकार की साइकोलॉजिकल? ओसीडी है, डिप्रेशन है, डिसोसिएटिव है। तो उसमें भी काउंसलिंग जी जी बिल्कुल। मेरा नीलिमा सोलंकी।